बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा ज़ताश बुखारी एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और खैर खैरियत से होगी। अल्लाह आपको सबको खैर खैरियत से रखे और किसी भी मुश्किल और मसले से दो चार ना करें। तो मेरी बहनों ने कुछ ने रिक्वेस्ट की थी कि जी हमें मीनोपॉज के मुतालिक कुछ बताएं। कुछ को सिम्टम्स आ रहे थे, कुछ के शुरू हुए थे, कुछ को अर्ली हुआ। तो आज हम बात करने लगे हैं प्री मीनोपॉज पे। प्री मीनोपॉज का मतलब है कि आपके पीरियड्स एक ख़ास वक्त से पहले ही जो है वो बंद हो जाते हैं। प्री मीनोपॉज हम कब कहते हैं? पहली बात ये, प्री मीनोपॉज हम कहते हैं जब 30 से पहले या 30 से 35 के दरमियान आपके पीरियड्स जो हैं वो रुकना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं, स्पॉटिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद जो है कंप्लीट तौर पे POI जिसको हम प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी कहते हैं वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से पीरियड्स जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन के लेवल्स कम हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अब ब्लीडिंग जब स्टॉप होती है तो उससे क्या होता है? ठीक है, मुख्तलिफ लोगों में जो सिम्टम्स आते हैं उनकी वेरिएशन है। ये ज़रूरी नहीं कि सब में सब तरह के सिम्टम्स आए और ये भी ज़रूरी नहीं कि सब में कोई बहुत ओवर्ट सिम्टम्स आए। कुछ एक बेस लाइन पे चलते रहते हैं, कुछ में ज़्यादा आते हैं। तो उनमें सबसे कॉमन सिम्टम्स हॉट फ्लशेस हैं, उसके साथ विजाइनल ड्राइनेस है, उसके साथ हड्डियों में कमज़ोरी है, थकन है, मूड स्विंग्स हैं, बालों का गिरना है, स्किन की थिकनिंग है, स्किन की रफनेस है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करती हैं। बाज़ लोगों को लूज टूज लग जाते हैं। इससे होता क्या है? देखें, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये 40-45 के बाद स्टार्ट होता है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये अर्ली होता है तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है कि ये हुआ क्यों है। पहली चीज़ जो आपने अपने हार्मोन्स के लिए देखना होता है वो होता है थायराइड, कि आपका थायराइड का प्रोफाइल ठीक है। दूसरी डिजीज़ होती है एडिसन्स की, जिसमें आपके कोर्टिसोल के लेवल्स जो हैं वो चेक होते हैं कि वो ठीक है। उसके बाद खुदा ना खास्ता कोई ड्रग्स तो नहीं है जो कि रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, मतलब अगर इस तरह कोई कैंसर की मेडिकेशंस हैं, कैंसर के इलाज चल रहे हैं खुदा ना खास्ता, उस वजह से जो है वो प्री मेच्योर प्री मीनोपॉज की तरफ पेशेंट जा सकता है। या कोई वजह थी, ट्यूमर था, एंडोमेट्रियोसिस था, या उसके साथ जो है अंदर कोई फाइब्रॉइड इस तरह का पड़ा था कि आपको सर्जरी तक जाना पड़ा और उसकी वजह से आपको अपनी हिस्टेक्टमी यानी बच्चादानी रिमूव करनी पड़ी या ओवरीज को रिमूव करना पड़ा। तो उस सूरत की वजह से जो है ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वक्त से पहले हो सकती हैं। अब ये है कि ये हो गई, अब इसके बाद इसकी प्रिवेंशन क्या है? देखें, एक लाइफ ये होती है कि चलें आपका एक ऑर्गन रिमूव हो गया, लेकिन जो बाकी आपका फीमेल ट्रैक है उसको आपने हैप्पी एंड हेल्दी रखना होता है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि डाइट कौन सी लें? डाइट में आपने लेना है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आते हैं, ठीक है, जिसमें ऑलिव ऑयल शामिल है, उसके साथ आपका कॉड लिवर ऑयल शामिल है, उसमें आपकी वेजिटेबल शामिल हैं, लेग्यूम्स शामिल हैं जो आप ले सकते हैं। हेल्दी फूड्स यानी आपकी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये आपने इसमें शामिल करने हैं। फिश, ठीक है, ओमेगा 3, ये मेन चीज़ें हैं जो आपने लेनी है। विटामिन D3, विटामिन E, ये आपके फीमेल ट्रैक को बहुत अच्छा रखते हैं। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है जो कि आपके लिए अच्छा होता है। कुछ लोगों के लिए मतलब इसमें मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं जिनमें फीमेल यानी ब्रेस्ट में वाटर रिटेंशन के भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं, कुछ में पेनफुल ब्रेस्ट आ जाती हैं, उन सूरत में ही आपको मज़ीद हेल्प आउट करता है। उसके साथ जो है आपकी कैमोमाइल टी, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, एंग्जाइटी के सिम्टम्स को भी एलिविएट करती है और आपको वैसे भी कूल काम एंड सूद करती है। ग्रीन टी किसी भी फॉर्म में हो वो भी आपको हेल्प आउट करेगी। अब ये कि कौन सी चीज़ें आपने नहीं लेनी, ठीक है, डार्क चॉकलेट्स आपने, मीनोपॉज अगर आपका है और आप उस फेज से गुजर रहे हैं तो आपने नहीं लेनी। उसके साथ आपने कैफीन्स का इस्तेमाल, कैफीन कंटेनिंग ड्रिंक्स, इनका इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना या बहुत कम करें। हम एक पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जो कि वीडियोस बाहर भी देख रहे होते हैं, तो मैं उनके लिए रिकमेंड कर रही हूँ कि आपने रेड वाइन, अल्कोहल और उसके साथ बियर, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। स्मोकिंग किसी भी किस्म की जो है उसको अवॉइड करना है। तो आपकी ये वाले जो सिम्टम्स हैं आपके पोस्ट मीनोपॉजल, जो आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में जाते हैं, वो आपके एलिविएट हो जाएंगे, यानी वो आपको नहीं होंगे। दूसरी बात ये, अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल में ये आता है कि आपकी विजाइनल ड्राइनेस की वजह से आपको मसले हो रहे होते हैं, आप रिकरेंट इन्फेक्शंस में जा रहे होते हैं। तो अगर आप इसी तरह जो मैंने आपको फूड बताई है अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका ये मसला भी हल हो जाता है। लेकिन अगर किसी स्टेज पे आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स इतने ज़्यादा हैं कि आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपको हॉट फ्लशेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर हो के भुरभुरी होना शुरू हो गई हैं, खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो आपने इमीडिएटली अपने फिजिशियन को कॉन्टैक्ट करना है और उनकी प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशंस लेनी है।
ऑस्टियोप्रोसिस का चांसेस बढ़ जाएंगे, जिससे में क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, हड्डियों के टूटने का खदशा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है उन तमाम फीमेल्स में जिनमें अर्ली मीनोपॉज शुरू होता है। अब इसमें डरने वाली बात नहीं है कि ये खुदा ना खास्ता हो जाएगा, ये रिस्क हैं, लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखते हैं तो आप बहुत जल्दी इन सारे मसलों पे काबू पा के एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं जहाँ से आपको लगता है कि सब काम ख़त्म हुआ था। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप और क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है। अगली वीडियोस में बहुत सारे सवाल आते हैं, हम उनमें जो है वो भी कैटर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।